मुंगेर से हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत। माता सीता ने पहली बार मुंगेर के बबुआ घाट के गंगा के बीच में पर्वत पर किया था छठ पूजन। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी यहां माता सीता के अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते चरण चिन्ह है मौजूद। अब यहां पर मंदिर बना दिया गया जो सीता चरण मंदिर के नाम से है प्रसिद्ध। तब से बिहार सहित पूरे देश में छठ महापर्व मनाया जाने लगा। दरअसल लोक आस्था के महापर्व छठ का मुंगेर में विशेष महत्व है। इस पर्व को लेकर यहाँ कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार सीता माता ने यहाँ छठ व्रत रखकर इस पर्व की शुरुआत की थी। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिले के बबुआ गंगा घाट से 2 किलोमीटर दूर गंगा के बीच में स्थित पर्वत पर ऋषि मुदगल के आश्रम में मां सीता ने छठ किया था। माता सीता ने जहां पर छठ किया था वो स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तब से अंगवा मिथिला सहित पूरे देश में छठ व्रत मनाया जाने लगा। वहीं छठ पर्व को लेकर धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में मुंगेर के गंगा नदी के तट पर मां सीता ने पहली बार छठ व्रत किया था। इसके बाद से छठ व्रत मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सीता ने सबसे पहले मुंगेर गंगा घाट पर छठ व्रत किया था। जिस स्थान पर मां सीता ने छठ पूजा की थी, बबुआ गंगा घाट के पश्चिमी तट पर स्थित मंदिर में माता के चरण पद चिन्ह और सूप के निशान एक विशाल पत्थर पर अभी भी अंकित है। ये पत्थर 250 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसे अभी लोग सीता चरण मंदिर के नाम से जानते हैं। वहीं धर्म के जानकार पंडित का कहना है कि ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से आता था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजा राम ने रासु यज्ञ कराने का फैसला किया। इसके बाद मुदगल ऋषि को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुदगल ऋषि ने अयोध्या आने से पूर्व भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया और भगवान राम को मुंगेर में ही ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता को मुदगल ऋषि ने आश्रम में रहने का निर्देश दिया और उन्हें सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। वहीं मां सीता के मुंगेर में छठ व्रत करने का उल्लेख आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 में भी है। जहां मां सीता ने व्रत किया वहां माता सीता के दोनों चरणों के निशान मौजूद है। इसके अलावा शिलापट, सूप, डाला और लूटा के निशान हैं। बताते चले कि मंदिर का गर्भगृह साल में 6 महीने तक गंगा के गर्भ में समाया रहता है। इस मंदिर को सीता चरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 1974 में बनकर तैयार हुआ, जहाँ दूर दूर से लोग छठ व्रत करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत करने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर अच्छा ये सीता मैया में बहुत दिन कहिया ये लोग अथी बहुत दिन के बात है। तब वो बने कि सांझ बिहान मैंने जे अर्घ देता है, शुभ रखता है छठ मैया के, वो छठ मैया वाला वहाँ प्रगट पैर उनको पत्थर पर मैंने दाग उखड़ल है। लोटा के दाग था, शुभ के दाग था, वो भी मिटा गया है। पैर के दाग वहाँ मौजूद है। क्या इसकी मान्यता है? मानता है बहुत, बाप रे बाप, तो भगवान से बेसी मान रहा है लोग। हाँ मानते, हम मानते हैं। माता सीता हाँ माता सीता यहाँ पर है प्रगट, वहाँ वही पूछ करके लोग पूजा प्रधान कर रहा है। उनको नहीं देखे हैं, लेकिन कहा कि दूर दूर से कितना लोग आता है इसको देखने के लिए? बहुत दूर दूर से लोग आता है, बहुत दूर दूर से। क्या क्या यहाँ पे मौजूद है? हाँ यहाँ पर मौजूद है, एकदम दूर दूर से लोग आता है देखने के लिए। यहाँ पूजा प्रधान कर करके दान पुण्य कर करके जाता है बस। हाँ यही बात है। क्या नाम मन में रखेगा? क्या नाम हुआ आपका? हमको चामो सिंह नाम हुआ। कहाँ घर है? घर सीता चरण हुआ। के बारे में क्या हुआ था यहाँ पे? माँ सीता के मंदिर के बारे में यही जानकारी है कि राम भगवान जब रावण को मार कर अपना विजय प्राप्त करके आए थे यहाँ पर, तो बोला कि ऋषि मुनि का जो रावण जो था ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या लगता है, इसलिए यहाँ आके कष्टहरणी में माता सीता स्नान किए और यहाँ पर आके मुनि से पूछा कैसे कैसे होगा, तो बताया मुनि माता सीता को कि ऐसे ऐसे व्रत करने से आपका कष्ट मिटेगा, नहीं तो अपना हत्या ब्राह्मण हत्या लगेगा राम भगवान को। तो माता सीता यहाँ से आके अपना कदवा भात किया और पहला अर्घ यहाँ से किया सुबह। फिर जो है पैर का निशान है
लोटा का निशान है, सूप का निशान है, सभी चीज़ का जो फल उल का था उसका भी निशान है, लेकिन दब गया है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब छठ की यहीं से हुआ है, छठ माता का यहीं से पूजा शुरू हुआ है। और अभी पूरा हाँ, तो क्या स्थिति में रहता है अभी ये मंदिर? अभी तो पानी है, पानी निकाला जाएगा, फिर वो साफ सुफ होगा, फिर अपना वहाँ पर सब निशान मिलेगा देखने के लिए। पूजा पाठ करता है आदमी। कितना लोग यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए इसको? ऐसे नाव का व्यवस्था है तो बहुत आदमी नहीं आता है, डरता है नाव से टपने में, डर लगता है। छोटा नदी जब हो जाता है तो बहुत आदमी आता है, देख करके अपना माता सीता से दर्शन करके जाते हैं लोग। तो क्या उस वक्त पानी रहती है क्या? नहीं, पानी तो बस यही, अब गेहूं का बिजाई हो गया, पानी खींचा जाएगा, पानी नहीं रहेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हीरामन सिंह, कहाँ घर हुआ? सीताचरण, जाफरनगर। देखिए, सीताचरण मुंगेर में गंगा के बीचों बीच अवस्थित है और इसकी मान्यता की यह है कि माँ सीता यहाँ छठ का प्रथम व्रत की थी और उसके बाद से ही ये व्रत सारे दुनिया में प्रचारित हुआ, यही मान्यता है। और यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और माता सीता का दोनों चरण का फोटो वहाँ पत्थर पर अंकित है, जो अस्थायी रूप से है। आप देखेंगे कि ये मुंगेर से केवल 2 किलोमीटर गंगा के दूरी पर बसा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो इस जगह को काफी विकसित कर सकती है और एक अच्छा सा पर्यटक का स्थल हो सकता है। यहाँ अगर एक सीता माता का व्रत करते हुए एक बड़ी सी प्रतिमा बना दिया जाए तो सालों भर यहाँ भक्तजन पहुंचेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। संजय कुमार बबलू। देखिए, सीताचरण जो है वो हमारे मुदगल ऋषि का आश्रम हुआ करता था पहले। ये गंगा के बीचों बीच, नदी के बीच में पड़ता है। 6 महीना गंगा नदी से बाहर रहता है और 6 महीना गंगा नदी के भीतर में रहता है। लेकिन मुदगल ऋषि इसी पीठ पर बैठ करके मध्याह्न आराधना करते थे। और ऐसा भी एक कहानी है कि ये छठ पर्व भी हम लोगों का चल रहा है, ये महान पर्व है, खास करके बिहार वासियों के लिए। ये छठ पर्व भी मुंगेर से ही शुरू हुआ है। पहली बार सीता जी मुंगेर में छठ का पूजा किए थे। क्यों किए थे? एक धार्मिक कथा आता है कि जब राम जी लंका में विजयी होकर के रावण को मार करके अपने धाम अयोध्या पहुँचे थे, तब उनको राजसूय यज्ञ करना था। उस राजसूय यज्ञ में जब तत्पर हुए राम जी करने के लिए, तो उनको कहा गया कि आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, आपने ब्राह्मण को मारा। तब राम जी को लगा किसके पास ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा, तो वो मुदगल ऋषि से मिले। मुदगल ऋषि के पास आए अपने ब्राह्मण हत्या का पाप कटाने के लिए। जब मुदगल ऋषि के पास आए तो राम जी का तो ब्राह्मण हत्या का पाप कटा दिए मुदगल ऋषि। उसके बाद सीता जी बची, सीता जी भी उसमें शामिल थी। तो सीता जी को सूर्य आराधना करने के लिए मुदगल ऋषि कहे और कहे कि मेरे ही आश्रम में रह करके आप सूर्य की आराधना कीजिए। और उसके बाद सीता जी उसी दिन, आज जो है 4 दिनों का पर्व सूर्य आराधना के लिए सीता जी ने उसी मुदगल ऋषि आश्रम से, जो कि अभी सीताचरण के नाम से विख्यात है, उसी मुदगल ऋषि आश्रम से 4 दिनों का महापर्व जो कि छठ व्रत है, उसको सीता जी ने शुरू किया। उस सीताचरण में सीता जी का पद चिन्ह है अस्ताचल और उदयाचल दोनों का। दूसरी कि आज सूप का भी उस पर्वत पर सूप भी बना हुआ है। और उसी दिन से आज हमारे बिहार वासियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस महान पर्व को किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार झा हुआ।